हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम मेटा डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में अपन ने स्क्वायर्स के बारे में कुछ बेसिक स्टडी की थी। स्क्वायर्स के बारे में कि स्क्वायर्स क्या है, स्क्वायर के जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में स्टडी की थी। आज अपन किसकी बात करेंगे? तो वी विल फर्स्ट स्टडी सम क्वेश्चंस 6.1 बेस ऑफ स्क्वायर प्रॉपर्टीज। जो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है, उस स्क्वायर की प्रॉपर्टीज के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आज अपन सोल्व करेंगे 6.1 में। देखो, मेन जो प्रॉपर्टीज है, मेन प्रॉपर्टीज क्या है कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2, 3, 8 और 7, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2, 3 और 8 और 7 है तो वो क्या होगा आपका? नॉट स्क्वायर परफेक्ट। क्या होगा आपका? नॉट स्क्वायर परफेक्ट। और किसी भी नंबर के लास्ट में अगर किसी भी नंबर का लास्ट का यूनिट क्या होगा? 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ये है, तो वो नंबर सारे कौन से होंगे? आपके स्क्वायर परफेक्ट नंबर होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। ठीक है। फिर अपन ने बात की किसकी? कि 1 से यूनिट की कि किसी डिजिट के लास्ट में किसी डिजिट का या किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो किसी नंबर का स्क्वायर करने पर उसके लास्ट की यूनिट क्या आएगी? तो ये भी अपन ने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी। जैसे किसी भी नंबर के लास्ट में 1 और 9 है, किसी भी नंबर के लास्ट में 1 और 9 है, तो उस नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसकी जो लास्ट यूनिट है, जो लास्ट डिजिट है वो लास्ट डिजिट क्या होगी? 1 होगी। सेकंड, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 और 8 है और फिर उस नंबर का स्क्वायर करोगे और फिर स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा उसकी लास्ट जो डिजिट होगी वो क्या होगी? 4 होगी। फिर नंबर थर्ड पे मैंने क्या स्टडी की थी कि किसी भी नंबर के लास्ट में 3 और 7 है, फिर उस नंबर का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पर जो नंबर आएगा उसकी जो लास्ट की यूनिट है वो क्या होगी? 9 होगी। सेकंड, फोर्थ पे क्या होगा कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 4 और 6 है, फिर अगेन उसका स्क्वायर करोगे और स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा उसकी जो लास्ट यूनिट है वो क्या होगी? 6 होगी। देन फिफ्थ पे क्या होगा कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 है और फिर अगर आप उस नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसकी जो लास्ट यूनिट है वो क्या आएगी? आपकी 5। जो लास्ट डिजिट है वो क्या आएगी? आपकी 5। फिर नंबर 6 पे क्या है कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है, तो फिर अगर अपन उसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कितनी 0 आएगी? 2 0 जाएगी। तो देखो, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 zeros है तो वो आपका होगा परफेक्ट स्क्वायर। 2 zeros यानी जो जीरोज है अगर वो इवन नंबर में है, तो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर जीरोज ओड नंबर में है, कौन से नंबर में है? ओड नंबर में है, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये अपने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी। फिर आपने स्टडी किया कि कंटिन्यू कॉन्जुगेटिव ओड नंबर को प्लस करने पर एक क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। कौन सा नंबर आएगा आपका? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एग्जांपल देखो, जैसे 1 प्लस 3 ये भी आपका ओड है और ये भी आपका ओड नंबर है और कंटिन्यू है ये। इन दोनों को आप प्लस करोगे तो क्या आ गया आपका? ये स्क्वायर नंबर आ गया। और ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? ये 2 का स्क्वायर। जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5, 1 प्लस 3 कितना हुआ? 4, 4 प्लस 5 कितना हुआ? 9। तो ये क्या हो गया आपका? स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर है? ये 3 का स्क्वायर है। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि कंटिन्यू ओड नंबर को प्लस करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट होगा आपको। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या कितने कि इवन नंबर का सम, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होगा और ओड नंबर का स्क्वायर क्या होगा? ओड नंबर होगा। तो ये काफी कुछ प्रॉपर्टीज अपने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी और जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज लिखवाई थी उन प्रॉपर्टीज को एक बार 1 बाय 1 करके आप स्टडी करना और फिर जो अपने एक्सरसाइज कौन सी है 6.1 उसको आप सोल्व करना।
सम क्वेश्चंस मैं खुद सोल्व कर रहा हूं, बाकी जो क्वेश्चंस है वो आपको सोल्व करने हैं। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर। अगर मैं इन नंबर का अगर स्क्वायर करूंगा, जैसे व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर, अगर मैं इन नंबर्स का स्क्वायर करूंगा और स्क्वायर करने पर मेरे को क्या निकालना है, ओनली यूनिट डिजिट निकालनी है, यानी लास्ट की डिजिट निकालनी है। तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई थी कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 1 और 9 अगर 1 और 9 है, 1 और 9 है, फिर उस नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पर जो डिजिट आएगी, ठीक है, वो क्या होगी, आपकी 1 होगी। तो देखो यहां से आप इस 81 का स्क्वायर करोगे और 81 का स्क्वायर करने पर जो इसकी लास्ट की जो यूनिट आएगी वो क्या होगी, आपकी 1 होगी। सेकंड देखो 2 6 3 8 7, इसकी लास्ट की डिजिट क्या है, 7 है। फिर मैं इस नंबर का स्क्वायर करूंगा तो इसके लास्ट की डिजिट क्या होगी, तो जो मैंने आपको रूल्स बताया था क्या, कि किसी भी नंबर के लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 3 और 7 है, 3 और 7 है, और फिर अगर आप उसका स्क्वायर करोगे और तो स्क्वायर करने पर जो लास्ट की डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 9। तो देखो यहाँ पे लास्ट यूनिट क्या है, 7 है। इस 7 का स्क्वायर करोगे तो इस 7 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे कितना है, 49, तो इसकी लास्ट की यूनिट क्या हो गई, 9। तो ये लो इसकी लास्ट की यूनिट है वो क्या हो गई, आपकी 9। नेक्स्ट देखो ये आपका नंबर है, अब इस नंबर की लास्ट की यूनिट क्या है, 8 है। इस नंबर की लास्ट की यूनिट क्या है, 8 है। आप इस पूरे नंबर का स्क्वायर करोगे और स्क्वायर करने पर ओनली आपको क्या निकालना है, ओनली आपको क्या फाइंड करना है, केवल लास्ट की डिजिट है, क्या, ओनली लास्ट की डिजिट। तो मैंने आपको रूल्स लिखवाया था कि किसी भी नंबर के लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 और 8 है और फिर अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो उसकी जो लास्ट की जो यूनिट है वो क्या आएगी, जो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है वो क्या आएगी, आपके 4 आएगी। तो इसकी जो लास्ट यूनिट है वो क्या आएगी, आपकी 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्जर्वेबली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये एक ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो नंबर आपके सामने गिवन है ये नंबर कौन सा नंबर नहीं है, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कौन सा नंबर है ये, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आपको रीजन बताना है, क्या रीजन है। तो देखो एक बात मैंने क्वेश्चन में क्या बताया आपको कि किसी नंबर के लास्ट में, किसी नंबर के लास्ट यूनिट या लास्ट डिजिट डिजिट्स 2 3 7 और 8 है। किसी भी नंबर के लास्ट की यूनिट 2 3 7 और 8 है तो वो सारे नंबर क्या होंगे, आपके नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्या होंगे आपके, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये लो देखो इस नंबर के लास्ट में क्या है, 7 है, तो ये क्या हो गया आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि रीजन में मैंने जो रूल्स लिखवाया वो क्या है कि किसी भी नंबर की जो लास्ट की डिजिट है वो 2 3 7 8 आती है तो वो नंबर क्या होगा, आपका नॉट परफेक्ट, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसके लास्ट में क्या है, 8 है, तो ये भी क्या है, आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसके लास्ट की यूनिट क्या है, 2 है, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। एक एग्जांपल और देखो, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 8 9 0 0 0, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जो लास्ट में जो जीरोज है वो किस में आ रही है, ओड नंबर में आ रही है। कैसे है, 1 2 3, कितनी जीरो आ रही है, 3 जीरो आ रही है। तो जो इवन नंबर है अगर लास्ट में 0 इवन नंबर में आते हैं तो क्या होंगे आपके परफेक्ट स्क्वायर, अगर ओड नंबर में आते हैं तो वो क्या होगा, आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन क्या है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। ठीक है, आप इनका स्क्वायर करोगे तो मैंने आपको रूल्स लिखवाया था
कि जब मैं इवन नंबर का स्क्वायर करूंगा तो इवन नंबर आएगा, और जब मैं ओड नंबर का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा आपका ओड नंबर आएगा। तो ये नंबर कौन सा आपका ओड नंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपका ओड नंबर आएगा। ये है नंबर, ये कौन सा नंबर है आपका, ये भी ओड नंबर है। अब देखो एक तो है आपका इवन नंबर और एक है आपका ओड नंबर। जो इवन नंबर क्या होगा, जो 2 से डिविजिबल होगा, और ओड नंबर क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो देखो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये ओड नंबर हो गया। तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर करने में जो नंबर आएगा वो भी क्या आएगा आपका ओड नंबर आएगा। ये आपका लास्ट में 3 है तो ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये भी क्या है आपका ओड नंबर आएगा। लेकिन देखो एक बार, ये कौन सा आपका इवन नंबर है, कौन सा नंबर आपका इवन नंबर है, तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इस जो स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा वो भी क्या आएगा आपका इवन नंबर ही आएगा। तो आपको इनमें से ये बताना है कि इनमें से ओड नंबर का स्क्वायर करने पे किस किस का स्क्वायर करोगे कि ओड नंबर आएगा। तो इसका भी आप स्क्वायर करोगे तो ओड नंबर आएगा, इसका भी आप स्क्वायर करोगे तो ओड नंबर आएगा, लेकिन इसका स्क्वायर करोगे तो किसमें आएगा आपका इवन नंबर में। और इवन नंबर में क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या है आपका इवन नंबर है, ये क्या है आपका ओड नंबर है, ये क्या है आपका ओड नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व क्या करना है, फॉलोइंग पैटर्न। ये जो पैटर्न लिखा हुआ है इस पैटर्न को फॉलो करना है, और जो मिसिंग है यहाँ पे इस मिसिंग को क्या करना है, फिलिप करना है। इस पैटर्न को देख करके, इस पैटर्न को देखना है, और इस पैटर्न को देख करके आपको क्या करना है, जो ये मिसिंग है यहाँ पे क्या करना है, इसको फिलिप करना है। देखो 11 का स्क्वायर क्या हुआ यहाँ पे 121। अब देखो 101, अब 101 का स्क्वायर होगा तो 1 देखो 1 0 है, 1 0 यहाँ पे आएगा, फिर 2 है 2 आ गया, और फिर 0 आ गया। तो देखो एक तो 2 से पहले 0, एक 2 के बाद में 0, क्योंकि यहाँ पे 0 कितना है 1 है। अब देखो इनके बीच में कितनी 0 है, 2 0 है, तो देखो बीच में 2 तो आएगा, यहाँ पे साइड में 1, यहाँ पे साइड में 1 और बीच में 0, तो 0 के इस साइड में कितने 0 जाएंगे 2 0, 0 के इस साइड में कितने 0 जाएंगे 2 zeros। अब देखो ये आपका 1 है और ये आपका 1 है, तो ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है। अब बताओ बीच में यहाँ पे कितनी 0 जाएगी, यहाँ पे कितनी zeros है 2 और 2 कितना 4, तो कितनी zeros है 4 zeros है, तो यहाँ भी क्या आएगी आपकी 4 zeros। अगर 5 zeros होते तो 5 zeros, 6 zeros होते तो 6 zeros, अगर 3 zeros होते तो 3 zeros आते यहाँ पे, ठीक है। तो ये पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपको ऑब्जर्व करना है। वो इससे पहले वाला पैटर्न कौन सा था, जिसमें 11 का स्क्वायर 121 था, फिर 1 उसमें 101 का स्क्वायर हो 10201। अब देखो यहाँ पे 10101 का स्क्वायर, तो देखो 1 का 1 आ गया, 0 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 0 आ गया। अब ये तो ये काम तो कहां तक कितनी, केवल 101 तक। अब देखो यहाँ पे 1 1 फिर आ रहा है, तो 1 कितना आएगा ये 3 0 फिर 2 0। अब देखो इसको करेंगे अपन, ठीक है, तो इसको करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 आ जाएगा, फिर 0 फिर 2 फिर 0 फिर 3 फिर 0, ठीक है, और फिर क्या आएगा यहाँ पे 4 और फिर क्या आएगा आपके 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 और 0, 4 और 0, ये क्या आ गया आपका 4 और 0 आ गया। अब उसके बाद में फिर वापस से यहाँ पर आ जाएगा 3 और 0, और फिर यहाँ पे आएगा 2 और 0, और फिर लास्ट में क्या आएगा 1 और 0, और फिर ये क्या आएगा आपका 1 आ गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे इसलिए लिखना आएगा ये तो 2 0 और फिर लास्ट में क्या आएगा आपका 1 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये दिया हुआ आपको, अब इस पॉइंट पे क्या आएगा, कहां तक आपका 5 तक है, तो देखो यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 कितनी बार यहाँ पे 4 बार है। अब यहाँ पे देखो 4 मतलब 4 आ गया, अब यहाँ पे आ जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0 और 1 0 का स्क्वायर। देखो 1 2 3 4 5, तो 5 1 आ गया। तो इस प्रकार से पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग द गिवन पैटर्न। आपको पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न को पहले इसमें और इसमें आपको समझना है और फिर वो यहाँ पे फॉलो करना है। अब इसमें क्या होगा कि मैं 1 का स्क्वायर करूंगा 1, फिर 2 का स्क्वायर करूंगा 4, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर करूंगा 4, तो 1
और 4 कितना हुआ 5 और 5 कितना हुआ 9, ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, तो इक्वल टू कितना आ गया 3 का स्क्वायर आया गया है। देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और फिर 12 का स्क्वायर कितना आ गया 144। अब इन सबको अगर आप प्लस करोगे तो कितना गया आपका 169, क्या गया आपका 169 और 169 ये किसका स्क्वायर है, यहाँ पे 13 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है 13 का स्क्वायर, यानी इन तीनों का स्क्वायर करके आपको सम करना है और जो सम करने पे आएगा वो किसके इसके स्क्वायर के इक्वल आएगा। देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, इनका सम किया तो कितना गया 9, ये 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 9 इज इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 14, इनको प्लस किया कितना गया 169 और इक्वल टू क्या है यहाँ पे 13 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर करूंगा तो भी कितना आएगा 169। अब देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 20, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना गया 25, अब प्लस यहाँ पर क्या आएगा इस जगह पे, तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर लिया, एक बार x पुट कर लिया, x पुट कर लिया तो x स्क्वायर प्लस में 21 का स्क्वायर क्या गया 441। अब देखो इनको प्लस करोगे, इसको प्लस करोगे, इसको प्लस करोगे, तो प्लस किया आपने तो कितना गया यहाँ पे देखो एक बार, ये आ गया आपका 41 और प्लस में x स्क्वायर इज इक्वल टू 441। अब देखो मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, ऐसे x स्क्वायर की निकालनी है ना कि इसके पॉइंट क्या आएगा, तो देखो एक बार मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये पॉजिटिव में है उधर किसने का नेगेटिव में, तो देखो यहाँ से क्या जाएगा आपका ये कि 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 414 माइनस का 41 आ गया। अब 441 में से 41 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका ये 400 आ जाएगा। अब बताओ ये 400 किसका स्क्वायर है 20 का, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका 20 का स्क्वायर। तो अब देखो एक बार 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया और 20 का स्क्वायर क्या आएगा 4, इनको प्लस करोगे तो किसके इक्वल आएगा 21 की स्क्वायर के क्या आएगा इक्वल आएगा। तो इस प्रकार से जो पैटर्न है वो अपने को चेक करना है और फिर उसका आंसर देना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 ये है विदाउट एडिंग फ्रॉम द सम, आपको ऐड नहीं करना और फिर आपको सम निकालना है। क्या निकालना, आपको सम निकालना है। देखो मैं ऐड नहीं कर रहा, 1 प्लस 3 कितना आ रहा है 4, देखो कैसा है 4, 1 और 1 प्लस 3 4 हो गया, यानी कितने डिजिट है ये 2 डिजिट है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या है यहाँ पे 4। देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, अगर मैं इनका सम करूंगा तो कितना आ गया आपका 16। देखो मैंने ऐड नहीं किया, मैंने ऐड क्यों नहीं किया, देखो 1 2 3 4 कितने डिजिट है ये 4 और 4 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्टली। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या जाएगा 5 का स्क्वायर क्या जाएगा 25। ये लो आपको ऐड करना ही नहीं है, अब आप ऐड करोगे फिर आप लिखोगे, तो ऐड नहीं करना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट एडिंग, आपको ऐड नहीं करना और फिर सम निकालना है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक पैटर्न था, एक प्रॉपर्टीज थी, कौन सी कि अपन अगर कंटिन्यू ओड नंबर को ऐड करते हैं तो आपका क्या आएगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। तो ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, जैसे इसमें एक एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, जैसे आपके क्या हो गया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17। अब देखो एक बार ये सारे ओड नंबर है क्या और कंटिन्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का स्क्वायर क्या गया 81। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो भी क्या आएगा 81। तो मैंने ऐड नहीं किया, आपको ये नंबर काउंट करने हैं अब और फिर उसका स्क्वायर यहाँ पे लिखना है। क्यों, क्योंकि सारे नंबर कौन से आपके ओड नंबर है। अब क्या है आपको क्या करना है, ये 49 है, देखो 1 2 3 4 5 आपने इनको ऐड किया कितना आ गया 25 आ गया। अब इस 25 को प्लस के रूप में लिखना है, किसके रूप में लिखना है प्लस के रूप में लिखना है, तो प्लस के अब यहाँ पे 49 आ गया। अब 49 को 7, देखो 7 ओड नंबर है, जैसे 25 है
25 को किसमें लिखोगे 5 ओड नंबर में लिखोगे, 5 ओड नंबर में, कितने में 5 ओड नंबर में। तो कैसे लिखोगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये लो 1 2 3 4 5, ये लो। तो इनका सब टोटल 9। अब जैसे मेरे पास में क्या आ गया 49 आ गया। इस 49 को 7 ओड नंबर में लिखना है, 7 ओड नंबर में। तो कैसे लिखूंगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, जो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 और एक और आया कौन सा 13। अगर आप इन सब का टोटल करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 7। तो ये क्या है सारे आपके कंटिन्यू ओड नंबर है ना। और कितने ओड नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना आ गया आपका 49 आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये आपके दो नंबर हैं, इन 2 नंबर्स का स्क्वायर करोगे। तो मैंने इस 12 का स्क्वायर किया तो कितना गया 144। ठीक है। और 13 का स्क्वायर किया तो 13 का स्क्वायर किया तो कितना गया 169। इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर है, कितने नेचुरल नंबर है वो आपको निकालना है। तो देखो वो नेचुरल नंबर से निकालोगे, या तो 169 में से 144 क्या कर दोगे 169 में से 144 क्या कर दोगे माइनस कर दोगे तो क्या जाएगा 25। क्या जाएगा यहाँ पे 25। ठीक है। अब आपको नेचुरल नंबर निकालना है ना। तो देखो नेचुरल नंबर निकालोगे तो ये जो नेचुरल नंबर आया है ये किसके बीच में आया है आपका 13 और 12 और 13 के बीच में, 12 और 13 के बीच में कितने नंबर आ गए आपके ये। अब सुनो 25 हो गए। एक तरीका एक पैटर्न और है कौन सा कि 169 और 144 के बीच में आपने ये नंबर्स निकाले नेचुरल नंबर। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट निकालूं कि जो फर्स्ट डिजिट दी हुई है, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, इस फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितने आ गए यहाँ पे 24। तो इन दोनों के बीच में जो नंबर्स है नेचुरल नंबर वो कितने हैं 24 है। देखो 169 और 144 अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे लेकिन इनमें ये भी तो काउंट हो रहे हैं ना। अब जैसे मेरे को निकालना किसका है, अगर मेरे को नेचुरल नंबर जो निकालना है, अगर मैं 25 और 26 के बीच में निकालूंगा, 25 और 26 के बीच में अगर मैं नेचुरल नंबर निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा इस 25 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो कितना है आपका 50। तो 25 का स्क्वायर 625 और इसका स्क्वायर 676 है। इन दोनों की स्क्वायर के बीच में टोटल नेचुरल नंबर कितने हैं 50 नेचुरल नंबर है। तो जो भी अगर आपसे 2 नंबर्स के बीच में 2 नंबर्स है कंटिन्यू है, इनके स्क्वायर के बीच में अगर आपसे हाउ मेनी नंबर पूछ रहा है नेचुरल नंबर पूछ रहा है तो क्या करोगे जो फर्स्ट नंबर है इस फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो मल्टीप्लाई करेगा वही क्या होगा इनके बीच का नंबर आएगा। ठीक है। तो ये अपना जो चैप्टर है कौन सा 6.1 वो कंप्लीट हो गया। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा दिए और जो कुछ क्वेश्चंस आपके रिमेनिंग रह गए बुक में वो आपको खुद को करना है। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो अपन उसको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास के लिए थैंक यू।